तुमको एनर्जी ऑफ स्प्रिंग का प्रूफ भेजा था, सम ऑफ द स्कूल्स में प्रूफ एक्सपेक्टेड है। ठीक, एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। इसमें एक्स क्या है, कंप्रेशन और इलॉन्गेशन इन स्प्रिंग। जब तक स्प्रिंग अपनी इलॉन्गेटेड या कंप्रेस्ड स्टेट में नहीं होगी उसकी एनर्जी नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अगर 1 किलोमीटर की स्प्रिंग है, अब पूछे एनर्जी कितना है, तो उसकी एनर्जी 0 होगी क्योंकि वो कंप्रेस्ड या इलॉन्गेटेड नहीं है। ठीक, इट मस्ट बी कंप्रेस्ड, देन इट विल हैव एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर या एक्स का इलॉन्गेशन हो। के को बोलते हैं स्प्रिंग या फोर्स कांस्टेंट। ठीक, एक फॉर्मूला तो ये है, दूसरा एक फॉर्मूला चलता है स्प्रिंग का F इज इक्वल टू के एक्स। यहाँ से के की यूनिट आती है F अपॉन एक्स, दैट इज न्यूटन पर मीटर। यूनिट ऑफ के न्यूटन पर मीटर, F इज इक्वल टू के एक्स। अब देखो एनर्जी ऑफ स्प्रिंग हाफ के एक्स स्क्वायर। तुमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किया है कि काइनेटिक एनर्जी, अगर बॉडी किसी हाइट पर है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो गिर के मूव करना चालू करती है तो इट विल बी कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी, mgh बराबर हाफ mv स्क्वायर। इसी तरीके से एनर्जी ऑफ स्प्रिंग में भी कन्वर्ट होता है। अगर बुलेट फायर्ड एंड इट कंप्रेसेस द स्प्रिंग, स्प्रिंग कंप्रेस हुई, उसके पास एनर्जी आई हाफ के एक्स स्क्वायर। तो हाफ के एक्स स्क्वायर एनर्जी कहाँ से? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, हाफ mv स्क्वायर टू हाफ के एक्स स्क्वायर। इज दिस क्लियर? अगर कोई मूविंग बॉडी स्प्रिंग को कंप्रेस करती है, इट विल गेट एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। कहाँ से आएगी? के ई ऑफ बॉडी से। अब मान लो कोई बॉडी किसी हाइट पर है, ठीक, इसके पास कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। जब ये स्प्रिंग पर गिरेगी, स्प्रिंग कंप्रेस होगी, कंप्रेस हुई, उसके पास एनर्जी आई हाफ के एक्स स्क्वायर। कहाँ से आई? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी, हाफ के एक्स स्क्वायर टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी। इस पर आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, आप देखो एक चीज फर्दर समझो। जितनी स्प्रिंग हार्डर होगी उतना के की वैल्यू ज्यादा होगी, उतना उसमें कंप्रेशन कम होगी। हार्डर इज द स्प्रिंग implies more is K, therefore lesser extension। 4-5 क्वेश्चन आपको कराएंगे, आप उस पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन 1 देखो, 10 ग्राम bullet fired with 100 meter per second compresses the spring by 10 centimeter. Find force constant of spring। मास दिए गए 110 ग्राम्स, तो 10 10 की पावर -3। डिस्टेंस कंप्रेस हुआ है 0.1 मीटर, वेलोसिटी गिवन है 100 मीटर पर सेकंड। स्प्रिंग कंप्रेस हुआ है तो उसके पास एनर्जी आएगी हाफ के एक्स स्क्वायर। कहाँ से आएगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, हाफ mv स्क्वायर हाफ के एक्स स्क्वायर। मास 10 इंटू 10 की पावर -3, 100 इंटू 100, के एक्स की वैल्यू 0.1 इंटू 0.1, 1 2 3 से कैंसिल आउट हुआ। के 10 की पावर 4 यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर। ठीक, बॉडी मोशन में थी, स्प्रिंग कंप्रेस हुई तो उसके पास आई हाफ के एक्स स्क्वायर। कहाँ से आई? फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। नेक्स्ट देखो, 10 kg बॉडी फॉल्स फ्रॉम 10 meter on a spring of force constant 10 Newton per meter. Find
कंप्रेशन इन स्प्रिंग 10 kg की बॉडी है, स्प्रिंग पे 10 मीटर से गिरी, ठीक। स्प्रिंग के पास एनर्जी आएगी हाफ के एक्स स्क्वायर, कहाँ से आएगी? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी। अब 10 में से 10 बच्चा करता क्या है? एम जी एच इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर करता है। सर ठीक तो है, एच हाइट से गिरी है, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, लेकिन जब स्प्रिंग एक्स कंप्रेस हुई है तो एक्चुअली बॉडी कितना फॉल हुई है? बॉडी फॉल हुई है एच प्लस एक्स। एच हाइट पर बॉडी थी, स्प्रिंग कंप्रेस हुई एक्स, तो बॉडी एक्चुअली कितना कंप्रेस, तो बॉडी एक्चुअली कितना फॉल हुई? केवल एच फॉल नहीं हुई, एच प्लस एक्स फॉल हुई। तो यहाँ पर एम जी एच नहीं, एम जी एच प्लस एक्स रखेंगे। 10 इंटू 10 हाफ 10 एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 200 प्लस 20x एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 200 बराबर 0, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर 4ac अपॉन 2a, तो x बराबर 20 प्लस माइनस 20 रूट 3 अपॉन 2, तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 10 रूट 3 मीटर और 10 माइनस 10 रूट 3 मीटर। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 10 रूट 3 मीटर। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की और फॉर्मूले दोनों न्यूमेरिकल सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 20 ग्राम बुलेट फायर्ड विद u मीटर पर सेकेंड to a stationary block of 980 gram and gets embedded in it. The block is in contact with spring of force constant 100 Newton per meter and system compresses the spring by 10 centimeter. Find u, velocity of system, loss in K। क्वेश्चन देखो, ये 20 ग्राम की बुलेट है, u1 स्पीड से आई, ब्लॉक का मास 0.980 kg रेस्ट पर है, ब्लॉक रेस्ट पर है तो u2 हो जाएगा 0। स्प्रिंग के कांटेक्ट में इसके स्प्रिंग के दिया है 100 न्यूटन पर मीटर, कंप्रेशन हुआ है 10 सेंटीमीटर 0.1 मीटर। क्योंकि बुलेट इसके अंदर जाके एम्बेड हो गई है, कौन सा कोलिजन है? इन इलास्टिक कोलिजन है। तो अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यहाँ पर देखो 0.02 u प्लस 0.980 इंटू 0, क्योंकि ये रेस्ट पर है, दोनों एम्बेड हो गया, 0.02 0.980 इंटू v, तो 0.02 u इज इक्वल टू आ गया v। इक्वेशन नंबर 1। जब स्प्रिंग कंप्रेस हुई है तो उसके पास एनर्जी आई है हाफ के एक्स स्क्वायर। कहाँ से आई है? ये मोशन में कंप्रेस हुआ है। तो अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम देखो, हाफ
m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। बुलेट का मास, बैग का मास वी स्क्वायर, के 100 है, एक्स 0.1 इंटू 0.2, तो वी स्क्वायर इंटू 1, तो वी आया 1 मीटर पर सेकेंड। ये तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ सिस्टम आ गया। अब तुमको बुलेट की स्पीड निकालना है। पुट वी इन फर्स्ट, पुट वी इन फर्स्ट। 0.02 u इज इक्वल टू 1, तो u आ गया तुम्हारा 50 मीटर पर सेकेंड। थर्ड पार्ट लॉस इन के, देखो लॉस इन के, लॉस हो रहा है, इसका मतलब पहले का एनर्जी ज़्यादा है। पहले तुम्हारे पास कौन कौन सा, बुलेट है और बैग है, तो बैग तो रेस्ट पर है, तो ये तो जीरो हो गया। हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस बाद में दोनों चिपक गए, हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर। पहले केवल बुलेट है, बाद में दोनों मास एम्बेड हुए हैं। 40 फुट करो, हाफ 0.02, 50 इंटू 50 माइनस हाफ 0.02, 0.980 इंटू 1 का स्क्वायर, 25 माइनस 0.5, 24.5।